बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणादर्शन दर्शात जी यूट्यूब में महारानी जी चैनल जिसमें श्री प्राणनाथ जी वचनामृत, श्री तारतम सागर ग्रंथ, कोलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी एवं वृतक ग्रंथों की प्रशिक्षण वाणी चर्चा श्रवण करने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता के आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट द्वारा चर्चा वाणी है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करके जागो और जगाओ सूत्र को सार्थक कर हम श्री प्राणनाथ जी के प्यार को प्राप्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। कदमोला गुशजदा कदमोला गुशजदा पकड़ के दो पाई हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों न हो टुक टुक रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत श्री प्राणनाथ जी वचनामृत तारतम सागर श्री कोलजम स्वरूप वाणी श्रीमुख वाणी के चतुर्थ ग्रंथ श्री कलश गुजराती जो शुरुआत की प्रारंभिक दो चौपाई हबसा कारागृह नौतनपुरी धाम जामनगर में जब आप नजरबंद थे तब परमधाम की 5 स्वरूप की शक्ति लेकर स्वयं श्री सदगुरु देवचंद्र जी धाम हृदय में बैठ के ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को जगाने के लिए दिव्य अखंड तारतम वाणी
इंद्रावती के मुख से प्रकट करने लगे। श्री जी महाराज जागनी यात्रा में नवतनपुरी धाम से लेकर के जब आगे चलने लगे, तब दीव बंदर में, ठट्ठा नगर में, आवासी बंदर में, नलिया बंदर में जगह जगह पर वाणी का अवतरण होता गया। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ की आत्मा जागृत होती गई। अब जब आप श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे हैं, श्रीमुखवाणी के प्रसंग में श्री जी महाराज ने बताया, नवतनपुरी से सूरत में श्री जी का पहुंचना पहले से भविष्यवाणियों में गाया था। मोहम्मद साहेब ने कुरान में मक्का से मदीना का प्रयाण करने की घटना, आने वाले भविष्य का ये कथन था। निजानंद संप्रदाय की महान गरिमा महिमा मान लीला में श्री प्राणनाथ जी का नवतनपुरी से श्री महामंगलपुरी तक की इस यादगिरी का प्रमाण मिलता है। महामंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचते ही आप नाद शाखा के प्रवर आचार्य के रूप में प्रकट हुए। आपके मुखार विंद से श्रीमुखवाणी का अवतरण होता गया और कलश ग्रंथ का पुनः प्रारंभ हुआ। संपूर्ण कलश ग्रंथ श्री महामंगलपुरी धाम सूरत में, जहां अनेक धर्म संप्रदाय के आचार्य, संत, महंत, वेदांताचार्य, भागवताचार्यों के साथ चर्चा विचार विमर्श के साथ इस संसार में चलने वाले अनंत मार्ग थे। इन सभी मार्गों में से निचोड़ करके उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग और समस्त धर्म शास्त्रों का प्रमाण देकर तारतम्य जो मिला, वही तारतम्य ज्ञान आज सूरत में प्रकट होता है, जिनकी चर्चा हम श्रवण करते हैं। क्रमशः प्रथम प्रकरण की 9 चौपाइयों का हम श्रवण कर चुके हैं। आज पुनः श्री कलश ग्रंथ गुजराती की 10वीं चौपाई, प्रकरण 1 की 10वीं चौपाई से आगे चलते हुए परमधाम के 5 स्वरूप इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के श्री प्राणनाथ जी को शोभा देते हैं। तब ये श्री प्राणनाथ जी की वाणी के रूप में प्रकट होती हैं। आइए श्रवण करें। तमे वितकनु मने पूछूं, सुनो कहूं तेणी बात, आ मंडल तां दिसे सुपन, पण थई लाग्यू साक्षात, पण थई लाग्यू साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तमे बीतकनो मने पूछो। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी को जगाने के लिए श्रीमुखवाणी का फरमान करते हुए कहते हैं,
नवतनपुरी धाम जामनगर में निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी से जब मेरी प्रथम मुलाकात दर्शन हुआ, तब मेरी आयु अवस्था 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन था। तब ही सदगुरु जी ने मेरी प्रथम मुलाकात में ही मुझ पर मेहर कृपा कर दिया। मेरी आत्म जिज्ञासा बढ़ाकर आत्म जगाने के लिए आपने मुझे आध्यात्मिक मार्ग के अनेक प्रश्न पूछे गए। मुझे पूछा था आपने कि तू कौन है, कहां से आया है, संसार क्या है, आपकी आत्मा का आधार प्रियतम धाम धनी कौन है, संसार को बताओ। आप जिस भूमि में तीसरी बार आए हो, इस भूमि का महत्व सुनाओ। मेरे सदगुरु निजानंद स्वामी अनेक प्रकार की युक्तियां से कुछ जोगवाई बना करके मुझे जगा रहे थे, मेरी आत्म जिज्ञासा को बढ़ा रहे थे। तब आपने मुझे ही पूछा कि आप अभी मनुष्य रूप में यहां हो, बताइए आप अपने रहनी कहनी और कर्तव्य के माध्यम से दिखाइए कि आप कौन हैं। संसार के जगत के जीव है कि सिर्फ स्वर्ग वैकुंठ की कामना करके दुखों से मुक्ति चाहते हो, संसार के सुखों की चाहना करते हो। हे महाराज बता दो मुझे, क्या आप गौलोक धाम को जानते हो? क्या लीला है गौलोक धाम की? कौन कौन आत्माएं वहां रहती है जो ईश्वरी सृष्टि के अंश कहलाते हैं, जो अखंडत्व के अधिकारी है? हे इंद्रावती जी, आप पुनः स्मरण करके बताइए, क्या आपको पता है कि आप इंद्रावती है? आपका नाता परम धाम से है, आपके प्राणेश्वर प्राणनाथ श्री राज जी है। आप परम धाम में 24 घंटे 8 प्रहर दिन 64 घड़ी आप प्रियतम के साथ आनंद की लीला और क्रीड़ाएं करते थे। अब इस तीसरे ब्रह्मांड में आपके मनोरथ पूरे करने के लिए प्रियतम ने भेजे हैं। ये ब्रह्मांड जागनी का है। इस जागनी के ब्रह्मांड में 12,000 ब्रह्मात्माओं में हे इंद्रावती जी आप विशिष्ट हो। आप परम धाम की धनी की कृपा और मेहर के अधिकारी होने के कारण सिरदार कहलाओगे। आपका ही कर्तव्य होगा सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ करके इस माया के खेल से निकाल करके जगाने आए हो। ये सब स्मरण करने की आज घड़ी आई थी और यही याद देते हुए इंद्रावती जी नवतनपुरी धाम जामनगर में जब निजानंद स्वामी इंद्रावती जी को प्रश्न पूछते हैं, तमे भी तकनो मने पूछो सुनो कहूं तेरी बात। जब आपने पूछ ही दिया है तब इंद्रावती जी कहती है, मैंने धनी से कहा, हे प्रियतम धाम धनी, हे सदगुरु, हे निजानंद स्वामी, आपने जो वृत्तांत मुझे पूछा है सुनिए। मैं उसकी विगत अपने अनुभव के अनुसार स्पष्ट करती हूँ। आ मंडलता दिसे सुपन पण थई लाग्यू साक्षात। आप इंद्रावती जी अपने सदगुरु के चरणों में अपने हृदय कपाट खोल कर करके अपनी अनुभूति को प्रदर्शित करते हैं।
श्री इंद्रावती जी कहती है कि धर्मशास्त्र और आप भी कहते हैं कि संसार सपना है, नाशवंत है, असत है, मिथ्या है। इस संसार जैसा दिखता है ऐसे अक्षर भगवान की एक आंख के पलकारे में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांडों में त्रिगुणादि शक्ति, आद्य शक्ति और मोह माया के साथ नारायण भी प्रकट होते हैं और फिर जहां से प्रकट होते हैं उसी में मिल जाते हैं। यही ब्रह्मांड अक्षर भगवान के खेल है, इनके मन की रचना है। अक्षर भगवान का मन बाल्य स्वरूप है। जैसे बालक खेलता है तो कुछ खिलौने बनाता है, खिलौनों के साथ खेलता है, मन भर जाता है तो इस खिलौनों को तोड़ देता है, पुनः बनाने लगता है, फूल पुनः खेलने लगता है। इसी प्रकार इस संसार को इसीलिए सुपनवत कहा गया है इस मंडल को, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की रचना है। संसार में युग बीत जाते हैं पर अक्षर ब्रह्म के यहाँ एक आंख के पलकारे में, पांव पलक में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। श्री जी महाराज ने श्रीमुख वाणी के माध्यम से एक दृष्टांत भी दिया था, गुलर के दरखत की बात कही है। एक गुलर का दरखत यानी पेड़ होता है, इन पर लाखों करोड़ों गुलर लगे हैं और प्रत्येक गुलर के अंदर मानो करोड़ों जीव प्रदर्शित होने लगता है। तो इन गुलरों के अंदर के जीवों को यही लगता है यही हमारी दुनिया है, यही हमारा संसार है। पर एक गुलर के अंदर के जीव को यही नहीं पता होता कि गुलर के दरखत पर ऐसे लाखों करोड़ों गुलर लगे हैं और प्रत्येक गुलरों में ऐसी ही दुनिया है। इंद्रावती जी सदगुरु से कहते हैं, आज आपके तारतम्य ज्ञान से हमें पता चला कि हमारा मूल स्वरूप परम धाम में प्रियतम धाम धनी श्री राजश्यामा जी के चरणों में तीनों हार में राजसी, तामसी और स्वातसी सखियों के रूप में नित्य प्रति विराजता है। पर जब खेल देखने की चाहना थी तो हम सभी सखियां आज तीनों हारों में न बैठ करके दाड़म की कलियों की तरह चारों ओर घेर के बैठी है इस माया के खेल को देखने। आपने हम पर इस माया का खेल दिखाने के लिए फरामोशी की निंद्रा डाली। इस फरामोशी के कारण अक्षर ब्रह्म और सखिया अपना मूल स्वरूप, मूल तन को भूल चुकी है। मूल घर का याद नहीं रहा, मैं कौन हूं ये भी नहीं पता, इन सखियों को भी नहीं पहचानते। इन लीलाओं की जो परम धाम में हर हमेशा अखंड लीलाओं का गान करती थी, इनकी विस्मृति हो चुकी है। हे सदगुरु महाराज, आपके तारतम्य के बल से आज ये पता चल चुका है कि हमारा एक नया तन बना है जो सुपने का तन है। मूल तन निंद्रा में सोया है, सोने वाले को सपना आता है और सपने में अनुभूति करता है कि मैं कहीं बंबई में, कहीं अहमदाबाद में, कहीं दिल्ली में, कहीं कलकत्ता में, कई बड़े शहर या बाजारों में या अपने मकानों की खुशियों में, आनंद में मैं घूमता हूं, आनंद ले रहा हूं। तो दो तन बन गए, एक स्वप्न का तन है, एक मूल तन है। तो मूल तन है वो स्वप्न के तन को देख सकता है। पर सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी आपको समझाने के लिए बात बताते हैं कि मैंने भी सदगुरु से यही कहा था
कि मूल तन तो सपने को तन को देख सकता है, पर सपने का तन मूल तन मूल स्वरूप को नहीं देख पाता। वो तब ही देख पाता, वो तब ही इन लीला के दो स्वरूप बने पता चलेगा, जब सपना टूटेगा, नींद टूटेगी, अज्ञान दूर होगा, मूल स्वरूप जागृत होगा। तब जागृत होने पर पता चलेगा कि हम एक अनुभूति कर रहे थे जो सुख और दुख की, वो तो सपने का तन था, वो तो मिटने वाला था, वो तो मिट ही गया। और इस सपने के तन में किया हुआ लीला, वही आनंद, वही दुख, वो विरह, वो विलास, तब स्मरण करके अति आनंद प्रकट होता है जब आत्मा जागृत हो जाती है। निजानंद स्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं इंद्रावती जी और कहते, धनी यही गति मेरी है। आपने मुझे पूछा तो मैं कहता हूं ये मंडल तांबी से सुपन। जब परमधाम में आत्मा जग जाती है तो संसार सुपना लगता था, पर जब तक हम संसार में हैं पण थई लाग्यू साक्षात। पर जब हम अभी संसार में हैं तो संसार के नए बंधन, नया परिवार बनाया। ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई है, बहन है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा गाड़ी बंगला, मेरा धंधा रोजगार नौकरी, ये मेरा मान है, मेरा प्रतिष्ठा है, मेरा कर्तव्य है। ये अच्छा है, बुरा है, ये सुख है, दुख है, इनको ही हम सत्य मान कर चलते हैं, क्योंकि अभी आत्मा जागी नहीं है। जगाने वाले हे सदगुरु आप अभी अभी आए हैं। अब से पहले हम 2 ब्रह्मांडों में अवतरित हो चुके थे, पर वो पहला ब्रह्मांड जो काल माया का ब्रह्मांड था, जब हम ब्रजबधु बनकर के संसार में अवतरित हुए थे, पर इस ब्रह्मांड में तो हमें खेल देखना था, आपने ही भेजा था, हमें जागना नहीं था। साथ में अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ण करने आपने हमें और अक्षर ब्रह्म को योग माया के ब्रह्मांड में भेजा। उसे ब्रह्मांड में भी विरह वियोग, विषाद, सुख और आनंद की अनुभूति हर पल हर क्षण हमने किया। बस ब्रह्मांड में काल माया के ब्रह्मांड की जैसी ही निंद्रा थी, पर आधी नींद थी, अर्ध निंद्रा अर्ध जागृति होने के कारण, और एक ब्रह्मांड और बनना पहले से ही निश्चित था। आप हमें जगाने को लिए एक आत्मा को भेजने वाले थे, वाणी भेजने वाले थे, हमें जगाने आने वाले थे। इसलिए हमारी आत्मा पूर्ण रूप से नहीं जाग पाई। मन के अंदर मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, इच्छाएं अधिकांश बाकी रही खेल देखने की। इसलिए हम तीसरी बार इस संसार में पुनः मनुष्य तन धारण करके अलग अलग क्षेत्र प्रांतों, ज्ञाति जाति नाती, अलग अलग धर्म और उच्च नीच के भेदभाव में प्रकट हुए। सुरता के रूप में परमधाम की शक्तियों का अवतरण हुआ, पर जैसे भेड़ियों के टोले में सिंह का बच्चा बचपन से जीवन निर्वाह करता है, तो बड़े होते हुए अभी वो भी अपने आप को भेड़िया ही समझता है। वो अपने आप को सिंह है, शेर हूं, वो नहीं समझ पाता। जब वक्त आने पर दूसरा शेर आकर के, दूसरा सिंह आकर के जब भेड़ियों के पर शिकार करने के लिए टूट पड़ता है, तो वो भी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मैं भेड़िया हूँ, मुझे मत मारो, मैं निसहाय हूँ, मैं निर्बल हूँ,
मुझे बचाओ करके रोता था। तब आने वाला सिंह ने इनको ही पकड़ा और कहा, तू भी क्यों रोता है? तू भी मेरा जैसा सिंह है, तू मेरा जैसा शेर है, तू भी दहाड़ सकता है, तू भेड़िया नहीं है। जब अपने मूल स्वरूप का दर्शन करवाया, पहचान करवाया, तब पता चला कि मैं एक सिंह हूँ। इसी प्रकार इस संसार में हमारे सदगुरु ने इन जगत के जीवों के बीच अवतरित हुई परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को, परमधाम के तारतम्य ज्ञान और इस माया के खेल के कारण कारज की लीला रहस्य बताए। तब हमें अपनी पहचान हुई। इंद्रावती जी इसी प्रसंग को इस चौपाई में कहते हैं, हे सदगुरु, जब तक आप नहीं आए थे तब तक मुझे संसार में सबसे बड़ा बनने की चाह थी। पैसों में भी बड़ा, सत्ता में भी बड़ा, संपत्ति भी में बड़ा, मान प्रतिष्ठा में मैं बड़ा हूं। वही अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मेरे साथ जुड़े थे। आत्मदृष्टि जागृत नहीं होने कारण इस संसार को ही मैं शाश्वत और सत्य मानने लगा था। इस संसार को ही मेरा घर मानने लगा था। मेरा मृत्यु और जीवन निश्चित था, फिर भी कभी मृत्यु आएगी ऐसा सोचता भी नहीं था। यही संसार ही सत्य है। यही बात जब सदगुरु बताते नहीं, सदगुरु जगाते नहीं, तब तक हम मानते मानते अज्ञान रूपी अंधकार में डूबते चले जाते थे। हे धनी, आपने आज मुझे मेरे बितक का जिक्र किया है, मुझे बितक सुनाने को कहा, तो मैं कहती हूँ, सुनो कहूँ तेनी बात, मैं अपने जीवन की बात कहती हूँ। मैं महराज ठाकुर इंद्रावती जी आज आपके चरणों में प्रार्थना करके कहती हूँ कि आपने मुझे जगाया। धनी ने जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जूथे। आप इंद्रावती जी ने इस माया को जान लिया तो माया अपनी लड़ाई करने लगी। 3 युद्ध करने पड़े। मैं 3 युद्ध कीधा फरी फरी, पछी गत मत मारी हरी, लई वस पोता ने करी। जब माया ने मुझे हरा ही दिया था, अपने बस में कर लिया था, तो ये कारण यही था कि आपने मुझे जगाने के लिए जो वाणी दिया, मैंने वाणी का अध्ययन नहीं किया, सुना नहीं, भरोसा नहीं किया। मैं तुम्हारी वाणी न लही, तब ये दुख मेरे पास आया। अब तो आप आ ही गए हो। आपकी कृपा के कारण मुझे पता चला है कि संसार साक्षात नहीं है, सत्य नहीं है, परमधाम सत्य है। पर अब तक तो मुझे संसार ही सत्य लगता था। इसी प्रकार इस प्रसंग में, इस प्रकरण की चौपाई में इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु निजानंद स्वामी जी के चरणों में अपनी अनुभूति बितक की बात कही है कि संसार स्वप्नवत था, फिर भी सत्य और अखंड लगता था। हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार श्री कलश ग्रंथ गुजराती की प्रकरण 1 की 10वीं चौपाई को हम श्रवण कर रहे थे। क्रमशः श्री प्राणनाथ जी के वचनामृत श्री मुखवाणी से पुनः आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।